दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बहुत बीन बजा ली तुमने, अब होगा हंगामा। अपनी आंखों के सामने अपनी पति की मौत का तमाशा देखोगी तुम। राधिका साहब, लाओ मेरी नागमणि। अब मैं दिव्यन के प्राण अपने पति में डालकर उसे पुनः जीवित करूंगी। नहीं नहीं नियति, ऐसा ऐसा मत करो। दिव्या हमारी इकलौती संतान है, ऐसा ऐसा मत करो नियति। नियति, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे पति ने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, प्लीज हमारा विश्वास करो। इंसान चालबाज होते हैं। अभी तो तुम मुझे चाकू से मारने वाली थी ना, अब गिड़गिड़ा रही हो। तुम जैसी दोगली नस्ल मैंने कभी नहीं देखी। तुम भी मेरी तरह अपने पति के लिए तड़पोगी, जैसे मेरे विश्व ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा था, से ही आज तुम्हारी आंखों के सामने दिव्या के प्राण हरूंगी मैं। सुहाग के बदले सुहाग छीनूंगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती पत्नी की शक्ति के आगे तो खुद भगवान भी नहीं आते। तो तुम इंसान क्या मेरा रास्ता रोकोगे? आज मेरा मकसद पूरा होगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अगर किसी पत्नी की नफरत धड़कता हुआ ज्वालामुखी है, तो पत्नी का प्यार भी समंदर की गहराई से कम नहीं होता है नियति। अगर तुम अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधकर अपने सुहाग का बदला लेना चाहती हो, किसी का सच झूठ नहीं सुनना चाहती हो, किसी की बात नहीं समझना चाहती हो, तो अपने प्यार की ढाल बनने पर हम भी मजबूर हैं। अगर तुम हिंसा का रास्ता अपनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें दृढ़ निश्चय से रोकना हमारा धर्म है। तुम पत्नी के बदले से वाकिफ होना नियति, तो आज हम तुम्हें पत्नी के प्यार से रूबरू करवाएंगे। मेरा विश्वा भी मेरा प्यार था, जिसे तुम्हारे पति ने मुझसे छीन लिया। आज मैं नहीं रुकूंगी राधिका, और हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे नियति। तुम्हें यकीन करना होगा कि हमारे पति निर्दोष हैं और उनकी बेगुनाही के गवाह स्वयं भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ मेरे इष्ट है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे इष्ट उस बात के गवाह हैं। आज तक मेरे हर फैसले, मेरे हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है।
और आज मेरे बदले में भी वो मेरे साथ होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता जुड़ा था। आज तक हमसे ज्यादा हमारे रिश्ते की ढाल वो बनते आए हैं। हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें जो करना है नियति तुम कर लो, पर हमें अपनी सुहाग की शक्ति पर, एक माँ की ममता पर और भोलेनाथ के न्याय पर पूरा भरोसा है कि तुम चाह कर भी दिव्यम जी का बाल भी बांका नहीं कर सकती हो। भैरव बाबा, विधि शुरू कीजिए। हाँ? नहीं नहीं। नियति ऐसा मत करो, नियति हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, ऐसा मत करो। नियति तुमने हमसे वादा किया था ना, वादा किया था ना कि तुम दिव्या को कुछ नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, इस माँ पे तरस खाओ नियति, हमारे बच्चे की जान बख्श दो। इस माँ से उसकी संतान को मत छीनो नियति, हमारे बच्चे की जान हमें भीख में दे दो, ऐसा मत करो। अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो और उस खंजर से दिव्यम के प्राण हर लो। नहीं 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 नियति 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 हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो, हमारे बच्चे को छोड़ दो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो। ये बोले, आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी ने कुछ नहीं किया है। आप हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप हमें उस गलती की सजा नहीं दे सकते जो हमने की ही नहीं है। इस अन्याय को रोकिए भोलेनाथ, प्लीज। ये क्या किया तुमने? नागमणि तोड़ दी तुमने? ये कैसे हो सकता है? नागमणि में तो इतनी शक्ति होती है कि अगर उसके ऊपर गोवर्धन पहाड़ भी गिर जाए तो भी वो नहीं टूटती। ये तो कांच है। कांच है? तो असली नागमणि कहाँ है? कैसी नागिन हो तुम? तुम्हें असली और नकली नागमणि में कोई फर्क नहीं पता? अरे मूर्ख, बिना नागमणि के तुम्हारा पति जिंदा नहीं हो सकता। उसके बिना यह विधि अधूरी है। नागमणि बहुत जरूरी है। तुमने इतनी कीमती चीजें खो दी। उसे इतना पता है कि एक बाबा ने उस आदमी का पता सारे गांव वालों को दे दिया था और वो बाबा सांप पकड़ते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। नियति, ये भोलेनाथ का इशारा है कि हमारे पति निर्दोष है, इसीलिए तुम्हारी विधि ऐसी अधूरी रह गई। नियति देखो, अभी भी समय है, प्लीज दिव्यम जी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो प्लीज।
दिव्यम को अगर मैंने छोड़ भी दिया तो भी वो जिंदा नहीं बचेगा। दिव्यम का मरना तय है, तुम मुझसे नहीं बचा पाओगी। पर हाँ, अगर तुम अपनी सास को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर से मेरी नागमणि लानी होगी। नियति, हम तुम्हारी नागमणि कहाँ से लाएंगे? अभी तो नागमणि के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरी नागमणि दिवाली के दिन तुम्हारे घर में गायब हुई थी। तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने ली थी। जाओ, जाकर लेकर आओ। अपने पति को तो तुम बचा नहीं पाओगे, लेकिन शायद तुम्हारी सास को बख्श दूं मैं।